गुड इवनिंग सभी को। सो हम लोग कल पढ़ रहे थे रोबेस्पियर का एग्जीक्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स रोबेस्पियर जो है इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। दैट मीन्स इनका गिलोटाइन होते हैं, क्योंकि इन्हीं का टाइम में जो 1793 से 94 का जो पीरियड को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट किए थे। ठीक है, पनिशमेंट का जो पॉलिसी था इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट था। तो इसके बाद इनको कोर्ट ने जो दोषी करार दिया गया और इनको भी गिलोटाइन करने का काम हुआ। और ये जो रोबेस्पियर जो है, ऐसे तो ये थॉट स्टेट में भी जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो इसीलिए जो फ्रांस जो थे, फ्रांस में जो एब्सोल्यूट मोनार्की जो था, एब्सोल्यूट मोनार्की में वहाँ पर पावर जनरली कंट्रोल करके रखे थे नोबल्स ने एंड क्लर्जी ने। और 1791 में जब फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनते, तो फिर यहाँ पर पावर जो है जनरली थॉट स्टेट का लोगों का पास आते, किंतु थॉट स्टेट का लोगों में भी उन लोगों का पास ये पावर जाते हैं जनरली जो लोग रिच है। इसीलिए वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उन्हीं लोगों को वोट देने का और इलेक्टेड होने का भी अपॉर्चुनिटी उन्हीं लोगों को मिला था। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब बनते 1791 में फ्रांस, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी किन को मिला, पावर किन का पास चला गया, जनरली वेल्दी पीपल का पास। थॉट स्टेट में भी वेल्दी पीपल थे, उन्हीं लोगों का पास पावर चला गया, किंतु थॉट स्टेट का जो पुअर पीपल है इन लोगों का पास कुछ बचा नहीं। तो इसीलिए फिर आपका फ्रांस जो है रिपब्लिक में कन्वर्ट होते हैं रोबेस्पियर का टाइम में। ठीक है, और वो रोबेस्पियर जो है थॉट स्टेट का ही पुअर पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुअर पीपल को भी यहाँ अपॉर्चुनिटी मिला है, वोट देने का अपॉर्चुनिटी सबको मिला था। 21 ईयर्स एंड अबव का यहाँ प्रॉपर्टी का बात किया नहीं गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा था रोबेस्पियर का टाइम में। बट उन्होंने कुछ गलती ये कर दिए कि उनका जो पॉलिसी था बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का पॉलिसी था। उन्होंने अपना ही पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को तक नहीं छोड़े, तो सबको गिलोटाइन कर दिए थे जिन लोगों पर भी इनको डाउट होता था। इसीलिए इनको भी कोर्ट ने दोषी पाया गया, तो इनको गिलोटाइन कर दिया। और जैसे रोबेस्पियर को गिलोटाइन कर दिया, तो फिर अब यहाँ पर फ्रांस में अब रूल किसका रूल स्टार्ट होते हैं, तो उस पॉइंट को आज हम लोग देखते हैं। डायरेक्टली रूल स्टार्ट होता है फ्रांस में, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। दैट मीन्स अब यहाँ पर शुरू होता है रोबेस्पियर का गिलोटाइन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी रूलिंग। ओके, तो डायरेक्टरी रूलिंग क्या है, अब उस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे ही फॉल होते हैं जैकोबिन गवर्नमेंट, दैट मीन्स रोबेस्पियर का अंडर में था ना जैकोबिन गवर्नमेंट, वही तो लीडर थे उसका। तो जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल होते, दैट मीन्स रोबेस्पियर का गिलोटाइन किया जाता है 1794 में। तो रोबेस्पियर को गिलोटाइन कर दिया, तो थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहे थे वही। अब थर्ड स्टेट का हाथ से फिर से पावर चला गया। तो इससे पहले कौन था थर्ड स्टेट से पहले, जो रोबेस्पियर का टाइम में तो रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ था, थर्ड स्टेट का पास पावर चला आया। ठीक है, थर्ड स्टेट का पुअर पीपल का पास पावर चला आया। तो उससे पहले कौन था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किसका पास पावर था, थर्ड स्टेट का ही, जनरली रिच पीपल का पास पावर था। और फिर से जैसे ही रोबेस्पियर को गिलोटाइन किया जाता है, तो यहाँ पर ये जैकोबिन गवर्नमेंट जो फॉल हो गया, जैकोबिन गवर्नमेंट का जैसे ही फॉल होता है, यहाँ पर वेल्दियर मिडिल क्लास जो है वो लोग फिर से पावर जो है सीज कर लेते। दैट मीन्स जो पावर वेल्दियर मिडिल क्लास का पास था, जैसे ही फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने थे, तो वेल्दियर मिडिल क्लास का पास जो पावर था, वही पावर फिर रोबेस्पियर का टाइम में उन लोगों से छीने थे रोबेस्पियर ने, और थर्ड स्टेट का पुअर पीपल का पास गया था ये पावर। फिर से अब यहाँ थर्ड स्टेट का जो वेल्दियर मिडिल क्लास लोग जो है पावर अपना कब्जे में कर लेते, पावर सीज कर लेते, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी ये लोग फॉर्म करते हैं। और नया कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही फॉर्म किए, यहाँ पर क्या करने का काम किया, डिनाइड वोट टू नॉन प्रोपर्टाइड पीपल। दैट मीन्स रोबेस्पियर का टाइम में तो ये हुआ था कि सबको अच्छा था, 21 ईयर्स अबव का मेल, ठीक है, प्रॉपर्टी हो या न हो, सबको वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर जैसे ही वेल्दियर पीपल का पास फिर से पावर चले जाते, फिर वही पुराना सिस्टम लागू होने लगता है। वो पुराना सिस्टम नहीं है कि अब फिर से वही लागू हुआ कि जिनका पास प्रॉपर्टी नहीं है उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर से वही सिस्टम लागू। और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट होता है, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पर फॉर्म होता है, जिसका नाम यहाँ पर दिया नहीं है बुक में। ठीक है, किंतु आपको नाम बता देते हैं। तो काउंसिल ऑफ 500,
टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर 1 था काउंसिल ऑफ 500 एंड काउंसिल ऑफ एंशियंट। काउंसिल ऑफ 500 में 500 मेंबर्स थे, इलेक्टेड थे, एंड काउंसिल ऑफ एंशियंट में 250 मेंबर्स थे, दोनों ही इलेक्टेड थे। तो इलेक्टेड मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए इलेक्टेड हुआ है, तो वहाँ तो ऑलरेडी आपको बता ही दिए कि जिनका पास प्रॉपर्टी था उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ही लोग वोट देते थे कहने का मतलब, ठीक है। किंतु जो भी वो इलेक्टेड होते थे ये काउंसिल, जैसे कि प्रेजेंट डे में इंडिया में जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का 2 पार्ट है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 काउंसिल इलेक्ट हुआ। नंबर 1 काउंसिल का नाम था काउंसिल ऑफ 500 जिसमें 500 मेंबर्स होते थे इलेक्टेड, एंड दूसरा था काउंसिल ऑफ एंशियंट्स जिसमें 250 मेंबर्स होते थे, ठीक है। अब ये काउंसिल का जो वर्क होगा, ठीक है, काउंसिल का वर्क होगा अपॉइंट करना। किसको अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। और वो एग्जीक्यूटिव जनरली 5 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव होता था। दैट मीन्स रोबेस्पियर का टाइम में जब रोबेस्पियर वहाँ रूल कर रहे थे फ्रांस में, तो रोबेस्पियर एग्जीक्यूटिव हुआ। इसी तरह से अब जब यहाँ पर रोबेस्पियर को गिलोटाइन के बाद यहाँ पर जब डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टरी रूल भी क्यों कह रहा है उस पॉइंट पर अब हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर पावर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चला गया वेल्दियर मिडिल क्लास का पास, ठीक है। और वेल्दियर मिडिल क्लास ने क्या कर दिए कि जिनका पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है, ओके। और उसके पास तो सेकेंड क्या हुआ, 2 इलेक्टेड काउंसिल्स ये लोगों ने बनाए, ठीक है, 2 इलेक्टेड काउंसिल्स। और ये 2 इलेक्टेड काउंसिल का वर्क क्या था, 2 इलेक्टेड काउंसिल अपॉइंट करते थे डायरेक्टरी को, ठीक है। और वो डायरेक्टर जो होते थे उसमें 5 मेंबर्स होते थे, दैट मीन्स 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव बनते थे। दैट मीन्स रोबेस्पियर का टाइम में रोबेस्पियर एक एग्जीक्यूटिव हुआ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अब ये डायरेक्टरी रूल में सिर्फ रोबेस्पियर जैसा एक ही पूरा कंट्री को नहीं चलाएंगे, ठीक है। और रोबेस्पियर जैसा यहाँ पर 5 ऐसा एग्जीक्यूटिव रहेंगे। और ऐसा क्यों किए? ऐसा इसीलिए किए क्योंकि रोबेस्पियर का टाइम में जब रोबेस्पियर 1 मैन एग्जीक्यूटिव थे तो उन्होंने अपना मोनोपोली स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उनको कंट्रोल करने वाला कोई थे ही नहीं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड पावर उनका पास था, तो इसीलिए यहाँ पर 5 मेंबर का एग्जीक्यूटिव रहेगा। दैट मीन्स रूल करने वाले जो है सिर्फ वहाँ पर रोबेस्पियर का टाइम में अकेला रोबेस्पियर थे, तो अब यहाँ डायरेक्टरी रूल में ऐसे 5 मेंबर्स रहेंगे, 5 डायरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। और 5 डायरेक्टर्स रहेंगे तो यहाँ पर कोई एक डायरेक्टर जो है मोनोपोली नहीं कर पाएंगे, पावर का यहाँ बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स पावर जो है 1 मैन का हैंड में कंसंट्रेट न हो ताकि वो मोनोपोली करे, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टरी रूल स्टार्ट किए थे। और उस जो डायरेक्टरी रूल में कितना एग्जीक्यूटिव होते थे, 5 मेंबर का एग्जीक्यूटिव होते थे, दैट इज 5 मेंबर्स होते थे, 5 डायरेक्टर्स होते थे कहने का मतलब, ठीक है। और ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते थे? ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे 2 इलेक्टेड काउंसिल ही करते थे, ओके, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होते हैं कि जैसे कि डायरेक्टर्स को अगर आपको मैं कह दूँ कि डायरेक्टर्स को जन्म देने वाले कौन थे, तो फ्रांस में डायरेक्टर्स का जन्म किसने दिए? तो डायरेक्टर्स का जन्म तो 2 काउंसिल्स ने दिए ना, 2 इलेक्टेड काउंसिल्स ने दिए, क्योंकि 2 इलेक्टेड काउंसिल अपॉइंट करते थे डायरेक्टर को। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स को जन्म दिए 2 काउंसिल्स ने, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उनका पापा जो है, पेरेंट्स जो है, उनको हाथ में पकड़ करके उनको मार्केट घुमाते, उनको हाथ में पकड़ करके चलना सिखाते। और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वही बच्चा फिर उनका पेरेंट्स से भी ज़्यादा जानने लगते, उनका पेरेंट्स को ही वो सिखाने लगते, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सेम थिंग हो गया है कि ये डायरेक्टर्स जो है 5 मेंबर्स, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव जो है जिसको डायरेक्टर कहते हैं, 5 डायरेक्टर्स जो थे, ये लोगों को जनरली अपॉइंट तो किए हैं वो 2 काउंसिल्स ने। और बाद में जाकर के ये डायरेक्टर्स जो है क्लैश करने लगे, ये लोग क्लैश करने लगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का साथ ही, दैट मीन्स उन्हीं का साथ लड़ने लगे ये लोग, ठीक है, लड़ने लगे। तो इसके कारण यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बना रहा फ्रांस में। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाया एक मिलिट्री डिक्टेटर ने, ठीक है, एक मिलिट्री डिक्टेटर ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने उसका फ़ायदा उठा लिया।
और फिर यहाँ पर अब डिक्टेटोरियल रूल फ्रांस में स्टार्ट होते। दैट मीन्स इतना रिवोल्यूशन किया, एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट किया 1791 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फिर वन स्टेप अहेड हम लोग गए, रिपब्लिक में बनाया गया, रिपब्लिक बना। ठीक है, रिपब्लिक अच्छा, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पर कुछ रोबेस्पियर का कुछ ऐसा बैड पॉलिसी के कारण तो उनसे तो पावर चला गया, किंतु डायरेक्टरी रूल था, ये भी तो सही था, डायरेक्टरी रूल बना। किंतु यहाँ पर भी जो ऑफन क्लैश होने के कारण यहाँ मौका मिला एक मिलिट्री डिक्टेटर को, नेपोलियन बोनापार्ट को, और नेपोलियन बोनापार्ट का रूल स्टार्ट होते। दैट मीन्स इतना साल का जो रिवोल्यूशन जो है वो पूरा बर्बाद ही चला जाता है। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन का रूल में क्या क्या चेंजेस हुआ और नेपोलियन कब से कब रूल किया, और डायरेक्टरी रूल कब से कब था। 1994 में तो गिलोटाइन किया था किनको, रोबेस्पियर को। तो 1995 में डायरेक्टरी रूल स्टार्ट होते हैं और 1999 तक रहता है। ठीक है, और 1999 में पूरी तरह से इस डायरेक्टरी रूल को ख़त्म कर देते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होने शुरू हो जाता है एक डिक्टेटर का, और इनका बारे हम लोग कल पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।